आप सबको पता होगा कि इस अर्थ पर जितने भी लिविंग बींग हैं, आपको है उनकी लाइफ का जो दो मेन प्रोसेस आपको होता भी है, एक होता भी है ग्रोथ और दूसरा होता है अपने जैसा आइडेंटिकल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना या बनाना, मेंटेन करना, जिसको हम यहाँ रिप्रोडक्शन के नाम से आप जानते हैं। और ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ का जो मेन सेंस है वो फूड से है, न्यूट्रिएंट से है, मेटाबॉलिज्म से सेंस है। हालांकि आज का जो हम लोग का टॉपिक है रिप्रोडक्शन, इसलिए हम लोग बात करेंगे सिर्फ रिप्रोडक्शन। आप देख रहे हैं कि प्रोडक्शन में दो वर्ड है, एक री लगा हुआ है, दूसरा प्रोडक्शन लगा हुआ है। री का जो सेंस आपको होता भी है उसका मतलब है अगेन, और प्रोडक्शन का जो मतलब आपको होता भी है वो है फॉर्मेशन। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे सामने यही आपको आता भी है कि इस अर्थ पर जितने भी लिविंग बीइंग हैं अपने जैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको इस मेथड के साथ उनको गुजरना होता भी है। मान ले कि कभी भी कोई ये स्ट्रक्चर है, ये कोई एक स्ट्रक्चर है या सेल है, जो भी है, ये अपने जैसा स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्शन फॉलो करना चाहता है। इस सेल को जिससे कोई चीज बनती है उसको हम लोग बोलते हैं पेरेंटल सेल, पेरेंटल सेल। और इस पेरेंटल सेल से अगर मान लीजिए इसी की तरह कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाता भी है तो उस स्ट्रक्चर को हम या आप ऑफस्प्रिंग के नाम से इंडिकेट करते हैं, इसको आप संतान आप बोल सकते हैं किसी भी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन के क्राइटेरिया में जिससे जो स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है उस स्ट्रक्चर को, मेन स्ट्रक्चर को पेरेंटल सेल, और जो बनता है उसको हम आप ऑफस्प्रिंग के नाम से इंडिकेट कर देते हैं। आज के मॉडर्न साइंस के हिसाब से रिप्रोडक्शन की बेसिकली दो कैटेगरी आपको अप्लाई की है, दो कैटेगरी। एक कैटेगरी में अगर आप देखते भी हैं बेसिकली हम लोग मानते भी हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नाम से क्लियर है, आप देख रहे होंगे अ का सेंस होता है अपसेट और सेक्स का मतलब होता है डिवीजन। सीधे सीधे बोल दिया जाए तो कोई भी ऐसा आपको स्ट्रक्चर जिसमें विदाउट सेक्स अगर कोई अपने जैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता भी है तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम यहाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से आप जानते हैं। मोटा मोटा कहा जाए तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट होता भी है जिसको हम यहाँ यूनिपेरेंटल के नाम से भी आप जानते हैं। इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट से आपको नेक्स्ट जनरेशन या उनकी ऑफस्प्रिंग आपको आ सकती है, आ सकती है। इसमें कुछ कॉमन से प्रोसेस है, जैसे असेक्सुअल में जो सबसे मोस्ट कॉमन जो मेथड है उसका नाम है बाइनरी फिजन। नाम से ही आप क्लियर आप देख रहे होंगे, बाइनरी का मतलब होता है टू, फिजन का मतलब टुकड़ा, मतलब एक ही पेरेंटल सेल से आपको एक नहीं, दो नहीं, कई बन जाते हो तो उसको हम यार, हालांकि यहाँ जैसे एक सेल है इसको मान लिया पेरेंटल सेल, इस पेरेंटल सेल से बेसिकली दो बन गया, तभी हमारे सामने नाम पड़ेगा बाइनरी फिजन। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अगर मान लीजिए अगर इसको पेरेंटल सेल मान ले, इससे भी आपको दो बन गया, ये देख लीजिए इससे भी दो बन गया, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का जो सबसे मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल है वो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में आपको बाइनरी फिजन के नाम से इंडिकेट होता है, शब्दों को पढ़ेंगे आप तो बाइनरी फिजन हमने बार बार बोला हुआ है। बाइनरी का मतलब ही होता भी है कि एक आपको पेरेंटल सेल से अगर दो ऑफस्प्रिंग बन जाती है इसको हम यार बाइनरी फिजन के नाम से जानते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे मोस्ट कॉमन जो मेथड है वो बाइनरी फिजन आपको होता है। बाइनरी फिजन के केस में एक से दो का फॉर्मेशन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट होते हैं, इसमें गैमेट का कोई रोल होता ही नहीं है, इसीलिए इसको हम यूनिपेरेंटल के नाम से इंडिकेट कर देते हैं। अगर बाइनरी फिजन के बाद अगर दूसरे कॉन्सेप्ट में आप आइएगा तो आपके सामने आपको आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का जो मेन जो कॉन्सेप्ट है नाम से क्लियर है भी, कभी भी कोई भी पेरेंटल सेल अगर है वो बाय एनी एक्सीडेंटल केस में टूट जाए, डैमेज हो जाए और उस टूटे हुए पार्ट से अगर न्यू ऑफस्प्रिंग बन जाए या हो जाए उस तरह के मेथड को हम या फ्रेगमेंटेशन के नाम जानते हैं। इसका ये एग्जाम्पल आप देखना चाहते भी हैं, सबसे सिंपल एल्गी में जो स्पायरोगाइरा है उसके केस में प्रॉपर्टी आपको देखी जा सकती है। प्रोसेस की अगर बात करें इसमें नाम आता है बडिंग, बहुत ही कॉमन प्रोसेस
देखेंगे इसमें जो आपको मिलेगा हाइड्रा में ये स्ट्रक्चर मिलता है, ईस्ट में स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रा का स्ट्रक्चर ले रहे हैं तो हाइड्रा की स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे हाइड्रा का एक ब्लूप्रिंट है, इसमें अगर आउटग्रोथ हो जाए इस तरह से आप देख लीजिए ये आउटग्रोथ हो जाए इस तरह से, और ये आउटग्रोथ होकर के जो आप देख रहे हैं ये बर्ड लाइन स्ट्रक्चर है। अगर इस तरह के आउटग्रोथ से अगर ये आपको अलग होकर के एक न्यू हाइड्रा बना ले तो इस तरह के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम या बर्डिंग के नाम से इंडिकेट करते हैं, जो मोस्टली आपको हाइड्रा में और ईस्ट में सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपको आइडेंटिटी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है हाइड्रा में और ईस्ट, ये दो ऐसे कॉमन एग्जांपल हैं जहां पर इस तरह का मेथड आपको देखा जाता भी है। तीसरा उस एनसीईआरटी बुक में आपको जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, हालांकि एनसीईआरटी बुक का है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, उसको भी आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको इंक्लूड किया गया है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब यही होता है कि कोई जो बॉडी पार्ट आप हो, चाहे रूट का हो, सूट का हो या लीव्स का हो, कुछ भी हो ए टू जेड, आप उस टूटे हुए पार्ट से अगर कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाए, जैसे ब्रायोफाइलम का हम ले रहे हैं जिसमें जो लीफ होती है, सपोज करिए ये कोई लीफ हम ब्रायोफाइलम का एग्जांपल ले रहे हैं, इस लीफ में आपको बेसिकली इस लीफ से अगर एक न्यू प्लांट का स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाए ये, तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से रख सकते हैं। ये ब्रायोफाइलम के केस में आप देख सकते हैं। आप अगर जाइए पोटैटो में आप देखिए, पोटैटो में जो एक्सिलरी वर्ड आपको होती है यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, जिसको हम या प्रोनोन के नाम से इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ से अगर एक न्यू स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाए, बेसिकली ये स्टेम कहा कि इसमें ये एग्जाम्पल किसे बात कर रहे हैं, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, जो कि पोटैटो में आप इसको देख सकते हैं। उसी में शुगर केन के आप चलिए गन्ने में, उसमें आप देखते होंगे जहाँ भी ये पार्ट होता है जिसको आप बोलते हैं नोड, ये होता है नोड, और इन दोनों के बीच का जो पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनोड। तो ये जो पार्ट आप दिखाई दे रहा है, इस पार्ट से न्यू शुगर केन का फॉर्मेशन नॉर्मली होता है। ये भी आपको क्या होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यहाँ देख रहे हैं विद्यार्था लीफ, विद्यार्था स्टेम, वेजिटेटिव, हालांकि सब और भी बहुत सी कैटेगरी है, यहाँ पर सिर्फ एक बेसिक क्राइटेरिया आपके सामने रख रहे हैं कि आपको रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो आपके सामने आप देख रहे होंगे जितने भी आपको रिप्रोडक्शन में है एक बेसिक चीज आपको इसमें से पैरेंट एक ही होगा, इसीलिए इसको यूनिपैरेंट के नाम से आप जानते हैं। इसमें बेसिकली बायोलॉजिकल मोस्ट कॉमन है, फर्मेंटेशन है, बर्डिंग प्रॉपर्टी आपको है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के केस में कुछ होंगे जो सैंपल है वो आपके सामने आपको दे करके रखा होंगे। अब इसी के केस में कुछ जो एडवांस में आप जाएंगे तो आप ले ले कहाँ गया, हम ले ले यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा हमारे सामने मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देख रहे हैं सेक्स है, सेक्स का मतलब होता है डिवीजन, और ये जो होगा ये बाई पैरेंटल होगा, बाई पैरेंटल, और बेसिकली जो सेक्स होंगे वो डिवीजन में केस होंगे, मतलब यहाँ जो पेरेंट जो आप होंगे वो इंटरसेक्स होंगे, केस में बाई पैरेंट तो होंगे लेकिन इंटरसेक्स होंगे, मतलब एक मेल होगा एक फीमेल होगा, तभी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में इंडिकेट कर सकते हैं। अब इसके कंपेयर में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एडवांस होता है। क्यों एडवांस होता है? क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता है। जैसे पेरेंट होते हैं लगभग उसी के आसपास उनकी जो ऑफस्प्रिंग भी आती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जाइएगा जहाँ बाई पैरेंटल और इंटरसेक्स की प्रॉपर्टी आपको होती है, यहाँ पर आपको क्रॉसिंग ओवर होता है, एक्सचेंज ऑफ जीन होते हैं। एक्सचेंज ऑफ जीन होने की वजह से जो आपको नए नए कैरेक्टर आपको आते भी हैं, इसलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंपेयर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफी बेटर होता है, और इवोल्यूशन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रायोरिटी दी गई है। इसलिए ये कुछ बेसिक डिफरेंस है वो हम आपके सामने आप रख रहे हैं। अब आप देखिए कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता भी है, इसमें होता है कभी कभी क्या है कि मेल और फीमेल एक ही बॉडी हो सकते हैं, और कभी कभी जो एडवांस एनिमल है जैसे ह्यूमन को ले लीजिए, यहाँ पर आप देखें कि मेल और फीमेल दोनों
अलग अलग बॉडी के केस में आपको होती है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल ले लें, जैसे पपाया को ले लें। पपाया में आप देखेंगे उसमें मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट आपको होती है, या कुछ और सिट्रस प्लांट में लीजिए, आंवला का प्लांट आप ले लीजिए। आंवला के प्लांट में भी जो मेल और फीमेल जो प्लांट होते हैं वो अलग अलग केस में आपको आइडेंटिफाई होते हैं। अगर एक मोटा सा एग्जाम्पल रखें आपको समझाने के लिए, जितने भी आपको मिलेंगे बेसिकली प्लांट, उसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में होते हैं, जिनको हम यहाँ हार्मोफ्रोडाइट बोलते हैं। लेकिन जितने एनिमल होते हैं उनमें मेल और फीमेल मोस्टली अलग अलग आपको होते हैं किस्म के, जिसको हम यहाँ यूनिसेक्स के नाम से आप इंडिकेट कर देते हैं। यूनिसेक्स का मतलब हो ही गया बेसिकली मेल या फीमेल। जहाँ बाइसेक्स आपने बोल दिया दो सेक्स का मतलब हुआ कि बेसिकली मेल और फीमेल एक ही बॉडी के केस में, नाम बढ़ गया बाइसेक्सुअल। अगर उस हिसाब से हम देखें तो बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट दोनों बात एक ही है। यूनिसेक्सुअल की कंडीशन में अगर देखा भी जाए तो मेल और फीमेल जहाँ अलग अलग होते हैं उसके केस में इंडिकेट किया जाता है। इसमें क्या देखते हैं, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं इसमें गैमेट बनते हैं, और गैमेट जो है वो गैमेट सबसे लिया गया है, और गैमेट का मतलब होता है मैरिज। और मैरिज के हिसाब से अगर आपको देखा जाए तो गैमेट में अगर मेल पोटेंसी है तो मेल गैमेट और फीमेल पोटेंसी है तो फीमेल गैमेट। एक और चीज आप याद रखिएगा, गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, और जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में क्रॉस करते भी हैं, जिसको हम आप फर्टिलाइजेशन के नाम से आप जानते हैं, तभी आपको क्या फॉर्मेशन होता है, जाइगोट बनता है। और एक जाइगोट होता है हमेशा 2 ईयर स्टेज के केस में आपको आइडेंटिफाई होता है। तो अब आपके सामने आप देख रहे होंगे कि असेक्सुअल में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या डिफरेंस है। असेक्सुअल में एक ही पैरेंट होता है, यूनिपैरेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइपैरेंट और इंटरसेक्स होते भी हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे पैरेंट होते हैं वैसे उनके ऑफस्प्रिंग आती है, जेनेटिकली कोई डिफरेंस नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पैरेंट के कंपेयर में ऑफस्प्रिंग में आपको टोटल आपको कष्ट तो नहीं, लेकिन आपको लगभग अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स 0.1% का आपको डिफरेंस होता है। ये हम VNTR के हिसाब से आपको बता रहे हैं, या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान से 0.1% के मामले में आपको डिफर आपको होता है। तीसरे पॉइंट आप बात किया जाए, आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट नहीं है, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन आपको होता नहीं है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देख रहे हैं बाइनरी फीमेल है, फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैटेगरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली आपके यहाँ एक ही बॉडी होगी या 2 बॉडी होगी। लेकिन अगर इवोल्यूशन के हिसाब से देखा जाए, स्टेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए, न्यू कैरेक्टर के हिसाब से देखा जाए, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेयर में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एडवांस होता भी है। और कभी भी किसी भी स्पीशीज केस में वेरिएशन अगर आपको लाना है तो उसके लिए बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको इंपॉर्टेंट होता भी है। अब स्टार्टिंग में बोला हुआ है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बेसिकली प्लांट में आपको होता भी है, उसमें जो 6 पार्ट होते हैं एक ही बॉडी में होते हैं, और एनिमल के केस में जो देखा गया तो उसमें अलग अलग केस में आपको इंडिकेट आपको होता भी है। तो आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ रिप्रोडक्शन को लेकर के एक बेसिक क्राइटेरिया आपको होता है उसको एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी से रिलेटेड और बेसिक चीजें बायोलॉजी में आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे।